हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लियो साइन की, सिंह राशि की और सिंह राशि के गोचर में जो शनि का बकरी होना है, जो शनि की उल्टी चाल है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो शनि बकरी है वो क्या होता है। बकरी का मतलब ये होता है कि शनि की दो तरह की चाल होती है। एक तो मार्गी हम उसे कहते हैं, जबकि वो एक डायरेक्ट अवस्था में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आगे चलते रहते हैं तो उसे कहते हैं मार्गी। इस तरह से शनि का मार्गी होने का मतलब है कि अपनी ही अवस्था में सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ना। उसके बाद जब कोई भी ग्रह इस तेज अवस्था में हो जाता है तो उसे अतिचारी अवस्था कहा जाता है। अतिचारी मतलब तेज डायरेक्शन में अपनी ही उसी चाल पर चलना। इसमें ये होता है कि उस अवस्था में चलते हुए जब उस ग्रह को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि वो रेट्रोगेट अवस्था में या वो बकरी अवस्था में पीछे की तरफ चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा होता नहीं है कि ग्रह जो है उल्टी चाल चले, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी से कि वो ग्रह जो है उल्टी चाल चल रहा है। उसे कहते हैं बकरी अवस्था। तो बकरी अवस्था में जो सैटर्न है, जो शनि है, वो अब 29 जून की रात से बकरी अवस्था में चलेंगे और ये ठीक 15 नवंबर तक ऐसी स्थिति होगी जब तक कि वो बकरी चाल में चलेंगे। 139 डेज का ये पीरियड होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी, क्योंकि सैटर्न सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसलिए इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव सभी ग्रहों पर और सभी राशियों पर पड़ना आवश्यक है ही। क्योंकि शनि एक हाउस में 2.5 साल रहते हैं और 2.5 साल में उनकी ऐसी मजबूती होती है कि वहां से वो हर प्लेनेट को जाते आते देखते रहते हैं और उनसे प्रभावित सारे ग्रह और सारे लोग, सारे जितने भी धरती में हम धरतीवासी हैं, सभी शनि की जो परिक्रमा है, जो शनि की जो ट्रांजिट है, उससे प्रभावित होते हैं। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इस समय आज हम केवल सिंह राशि के बारे में कहेंगे कि सिंह राशि और शनि की उल्टी चाल, शनि के रेट्रोगेट होना, शनि का जो है एक बकरी अवस्था में आना, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब मैं आज आपको केवल चंद्र राशि से बताने जा रहा हूं कि जो चंद्र राशि है, जो सिंह राशि है, सिंह राशि के ठीक जो है सप्तम भाव में शनि का गोचर इस समय तक चल रहा है और ये 29 जून को शनि वहीं पर जो है रेट्रोगेट या बकरी अवस्था में होंगे। अब जब बकरी अवस्था में कोई भी ग्रह आ जाता है और वो मैलेफिक होता है तो परिणाम थोड़े से ऐसे हो जाते हैं। कई बार यदि दशा और अंतर्दशा आपकी ठीक नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो उसी के अनुसार परिणाम भी उसी तरह से आना शुरू हो जाता है। चलिए हम बताते हैं कि जो शनि सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में कहने का मतलब ये है कि यदि वहां पर बकरी अवस्था में हो, तो मार्गी अवस्था में आपका बहुत अच्छा चल रहा था घर परिवार। अब जब वो बकरी अवस्था में आएंगे तो आपके घर में कई प्रकार से आर्गुमेंट बनेंगे, होंगे अपने पार्टनर के साथ में। क्योंकि सेवंथ भाव जो है एक बिजनेस का भाव भी होता है, एक पार्टनर का भी है, एक साझेदारी का भी है और वैवाहिक का भी है। तो 29 जून के बाद और 15 नवंबर तक कई प्रकार से आर्गुमेंट बनेंगे। एक दूसरे के साथ में कुछ न कुछ एक दूसरे को कहेंगे और उससे उससे जो है कई कामों में, कई कार्यों में उससे एक ऐसी उस तरह से जागृति नहीं आएगी जैसे कि आपके साथ में पहले थी। इसलिए शनि की बकरी चाल के समय इन दिनों में आदमी को अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। और यदि आदमी अपनी मेहनत और उस क्षेत्र में और जो अपनी अपनी जो उसकी धार्मिकता है, जो पूजा पाठ है, उसको और ज्यादा बढ़ाए तो धनिक जो शनि का प्रभाव है वो फिर कम होता जाता है और कम रहता है उसका प्रभाव। ये इसके उपाय हैं। शनि से संबंधित उपाय भी करने चाहिए सिंह राशि वालों को। शनि मंदिर में भी जाएं, वहां पर दिया भी जलाएं, साथ साथ में काले तिल और वहां पर ये भी चढ़ाएं और शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके साथ साथ जो सभी ग्रहों का मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतु बुधश्च
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इस तरह से सभी ग्रहों का जाप करें कि सभी ग्रह जो मेरे ऊपर अनुकूलता बनाए रखें। अब मैं आपको ये कहूंगा कि शनि की जो बकरी शनि की जो दृष्टि होगी आपके ठीक दसम भाव में होगी। तो दसम भाव में यदि आप शनि की दृष्टि होती है तो ये आदमी को जो उनके कार्य क्षेत्र हैं उसमें आलस दे देता है और कार्यों को बहुत अच्छी गति से नहीं करने देता, बल्कि उसमें कई प्रकार से विघ्न बाधाएं समझिए या कार्य का स्लो होना शुरू हो जाता है। वो कार्य उस गति से नहीं होता जिस गति से आप कर रहे हैं। इसलिए बकरी शनि से ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि जो कार्य क्षेत्र है या जो वहां पर आपके कार्य चल रहे हैं उनमें थोड़ी शिथिलता आए। इसलिए पहले से ही ये समझना चाहिए कि शनि बकरी शनि की स्थिति कार्य क्षेत्र में है। इसलिए किसी से पॉलिटिक्स ना करें, किसी प्रकार से किसी से विवाद न करें, किसी प्रकार से किसी मामलों के बारे में ज्यादा खींचे नहीं और अपने जो कार्य हैं उसी तरह से चलने दें जो यथावत तरह से पहले से चल रहे हैं। अब मैं यदि आपको बताऊंगा कि शनि की दृष्टि जो है एक तो आपके वाणी के स्थान पे है, एक आपके जो जो आपका शनि की दृष्टि सीधे आपके जो है आपके शरीर के स्थान पे होगी। तो जो शरीर व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य है, इससे संबंधित मैं ये कहूँगा कि उसमें आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। अच्छी चीज़ों को लें, फूड में अच्छी क्वालिटी हो, पानी का ज़्यादा सेवन करें। इस तरह से आपकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बकरी शनि की दृष्टि से आप किसी तरह से आलस्य ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये इसके बाद बकरी शनि की जो दृष्टि होगी उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो है आपके आपके जो है ये पंचम स्थान में भी होगी। तो पंचम स्थान बुद्धि विवेक का होता है और कई इस तरह से उसमें कई सारी चीजें जो आपको जीवन में जागृति देती हैं उसलिए होता है। इसलिए वो शनि की बकरी दृष्टि के कारण वहां पर कई प्रकार से जो संतान भाव है या जो आपका सगाई है, शादी है, या इस तरह से कार्यों में भी थोड़ा व्यवधान आने की संभावना बन जाएगी, संभावनाएं बन जाएगी। इसलिए इसलिए आप इस समय किसी भी तरह से किसी प्रकार के व्यवधान न आने के लिए आप उसका ही उसी तरह से जाप करें और शनि की जो दृष्टि है, जो बकरी दृष्टि है, उससे बचने के लिए आप संबंधित उपायों को करते रहें। इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि शनि का जो बकरी जब शनि हो जाता है, कोई भी ग्रह जब बकरी अवस्था में आ जाता है, रेट्रोगेट अवस्था में आता है, तो वो एक स्थान पीछे का भी परिणाम देने लगता है। अब मैं ये बताऊंगा कि शनि की इस समय जो स्थिति है वो सप्तम भाव में है और सप्तम भाव से पहले जो छठा भाव है उसके भी परिणाम इसमें होंगे। तो मैं ये बताऊंगा कि जो छठा स्थान कुंडली का होता है वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है। ऋण, रोग और शत्रु। तो ऋण, रोग और शत्रु, क्योंकि यदि शनि इस समय मार्गी तो है नहीं, तो शनि बकरी है, तो ये जो हैं ऋण, रोग और शत्रु, ये हावी होने की स्थिति में होंगे। ऋण का मतलब है आप पे जो कर्जा यदि कहीं से आपने लोन वगैरह ले रखा है तो उसका ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट सही ढंग से होना चाहिए। कोई आपका पैसा ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिसका वापस आने की संभावनाएं ना हो। इसके साथ साथ में जो रोग हैं उनके प्रति भी आपने सतर्क रहना है। और तीसरा जो शत्रु हैं, शत्रु का मतलब है आलस्य को आपने अपने अंदर नहीं आने देना है। तो इस तरह से ये था। और मैं ये कहूंगा कि जो ये समय है, ये मैं ये नहीं कर सकता कि हर एक के लिए, क्योंकि आपका होरोस्कोप मेरे पास नहीं है। आपका लग्न क्या है उससे ज्यादा प्रभावित होगा, आपकी दशा और अंतर्दशा से ज्यादा प्रभावित होगा। इस समय ये केवल चंद्र कुंडली के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिनल होरोस्कोप के से और दशा और अंतर्दशा से कुंडली का और अधिक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इस समय मुझे लगता है ये चंद्र कुंडली के हिसाब से आपको मैंने जो प्रेडिक्शन दी है ये आपको अच्छा लगा होगा, शायद आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दूसरे लोगों तक जरूर भेजें ताकि इसकी जानकारी सबको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं।
अपनी ओरिजिनल हॉरोस्कोप को भी भेज सकते हैं, ताकि जानें कि आपके लिए कौन से दिन बहुत अच्छी आ रहे हैं इस शनि बकरी का जो उल्टी चाल है जो शनि का इस पीरियड में। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।